मम्मी, ये लाला की रोने की आवाज आ रही है ना? लाला लाला की आवाज आ रही है रोने की। मैं देख के यो लच्छा सुन तो ना आ रही। रुक, देख के आऊंगा भाई। लाला तो है ना? मम्मी, लाला तो लच्छू के पास ना है। घर में से आवाज आ रही है। ला मैं देखूं। आवाज तो रसोई में से आ रही है। कहाँ जाएगा? ए लाला जी, क्या करो लच्छो ने? हैं? बताओ, बच्चा को कैसे माने फ्रिज में रख दिया है, सब ठंडा हुआ है। हैं? चलो यार डॉक्टर को दिखा के लाऊं। फ्रिज में रख दियो? हाँ, कितना ठंडा हुआ है, नीलो पड़ हुआ है। और रूम में लेके चल पड़े। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ मम्मी। क्या करो ये तेरे? हैं? भाई बच्चा को भाई फ्रिज में रखी आई। मम्मी, वो लाला सो नहीं रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी और रो रहा था, इसलिए मैं उसे फ्रिज में सुलाई आई। ए लच्छो, बच्चा को गर्मी लगेगी तो फ्रिज में सुलाएगी? लाओ, तुम मुझे दे दो। अब ही ना अजय फ्रिज में रख दिया ना, तो अब जा डॉक्टर को दिखा के आऊंगी। लाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है या लक्ष्मी पर कोई ऊपर को चक्कर है, कहो भूत प्रेत को या दिखा दे कहूँगा। मम्मी, इस जमाने में तुम भूत प्रेत की बात कर रही हो? इसे डॉक्टर को दिखाना है, ये मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसा करो, आप लाला है तो डॉक्टर दिखा दो, मैं इसे दिमागी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों को लेके चलते हैं। लच्छो, जल्दी कपड़ा चेंज कर ले, डॉक्टर को दिखावे चल रहे हैं। ठीक है, लाला को और तुम्हें। नेक्स्ट। क्या प्रॉब्लम है इन्हें? डॉक्टर, आज बच्चा ज़्यादा रो रहा था, इन्होंने लेके फ्रिज में सुला दिया। अब मेरे टेंशन हो गई कि रोने पे फ्रिज में कौन सुलाता है, तो इसलिए मैं कंसल्ट करने के लिए सोचा कि मैं डॉक्टर से थोड़ा दिखा दूँ इनको कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, आप एक काम कीजिए, कुछ देर के लिए बाहर बैठिए, मुझे थोड़ा सा इनसे अकेले में कुछ बातें करनी है। ठीक है डॉक्टर। ओके। आपका नाम? लक्ष्मी। ओके लक्ष्मी, तो मुझे एक बात बताइए कि आपको कोई डर लगता है? हाँ, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, ये मुझे और मेरे बच्चे को है ना मार देंगे। आपको ऐसा कब से लग रहा है कि ये लोग मार देंगे आपको? जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने बच्चे को फ्रिज में क्यों रखा? डॉक्टर, ये लोग बोल रहे थे कि पहले इसे मारेंगे और फिर इसके बच्चे को मार देंगे। मम्मी, अब आगे क्या कर? बेटा ऐसा कर, हर रात को दोनों मैया बेटन को मार दो। इसलिए मैंने अपना बच्चा है ना फ्रिज में छुपा दिया, लेकिन अब इनको मेरा बच्चा मिल गया है, अब ये उसको मार देंगे। आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ, मैं आपके हस्बैंड से बात करती हूँ, आप शांत हो जाइए। लक्ष्मी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, अपने हस्बैंड को भेज दीजिएगा अंदर। ठीक है, कुछ देर आप बाहर बैठिए। ठीक है। जी डॉक्टर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कब से चल रहा है इनके साथ ये सब? डॉक्टर, डिलीवरी से पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, डिलीवरी के बाद में कुछ हरकतें ऐसी अजीबोगरीब हुई जो मैंने कुछ नोटिस की हैं। जैसे कि? जैसे चाकू छुपाना, दूसरा ये रात में उठ के चल दिया करती थी और छुप के बैठ जाती थी यहीं पे। कभी कभी तो ये पूरे घर के गेटों को लॉक कर लिया करते थे, अंदर बैठ जाया करती थी।
आप मुझे ये बताइए, अभी मेरी जब लक्ष्मी से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप लोग साजिश कर रहे थे कि पहले हम इसे मार देते हैं फिर इसके बच्चे को मार देंगे। क्या आप मुझे वो सिचुएशन बता सकते हो कि जब इन्होंने बच्चे को फ्रिज में रखा उससे ठीक पहले ऐसा कोई घर का माहौल था, या आप लोग कुछ ऐसा एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे जिससे लक्ष्मी को कोई डाउट हुआ हो या कोई शक हुआ हो? अगर ऐसा है तो एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद ही केस की पूरी स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर, जब सुबह इसने जब फ्रिज में बच्चे को रख दिया था तब मैं और मेरी मदर बस डिस्कस कर रहे थे कि हमें मम्मी अब क्यों है ना, हम कुआं पूजन का प्रोग्राम का यहीं पे करना है, कहाँ करें? यहीं पे करना है। क्या मैरिज गार्डन वगैरह में करना है? हाँ देख लेना। देखिए, मैंने लक्ष्मी का पूरा केस स्टडी किया। केस स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है कि लक्ष्मी को पोस्टपार्टम साइकोसिस की बीमारी है। डॉक्टर, इस बीमारी में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ना आप इस बीमारी के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी जो है एक बहुत ही रेयर केस में होने वाली बीमारी है। आप ये मान के चलिए, जब 1000 लेडीज़ों की डिलीवरी होती है तो उसमें 1 या 2 लेडीज़ को ही सिर्फ ये बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि इनको डिल्यूज़न होता है, हेलुसिनेशन होता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है महिलाओं में। ठीक है, आप इसे अपनी सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो लेडीज़ है जो इस बीमारी से जूझ रही हैं उनका वास्तविक दुनिया से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेती हैं। अब इसमें इनको डिल्यूज़न हो सकता है। डिल्यूज़न का मतलब क्या हो सकता है? इनके मन में गलत गलत विचार आ सकते हैं। ठीक है, इसमें 5% तक चांसेस रहते हैं कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4% इन्फेंटिसाइड के भी लक्षण होते हैं। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि ये बच्चे को भी मार सकते हैं। इनके मन में क्या रहता है कि कई बार इनको हेलुसिनेशन होता है। इनके कानों में आवाज़ें आती हैं। कानों में जब आवाज़ें आती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमें मारने की साजिश कर रहा है या कोई हमें मार देगा। तो ये क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए जगह जगह छुपते हैं, घूमते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मानिए इन्होंने देखा कि आपके हाथ में कोई नाइफ़ है, इनको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें मार देंगे। आप इन्हें मारें उससे पहले ही ये आपको भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, जो 4% इन्फेंटिसाइड वाले केस होते हैं उसमें क्या होता है कि माँ अपने ही बच्चे को अपना दुश्मन समझ बैठती है कि इस बच्चे की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्योंकि हम वर्जन हैं, हम कुंवारे हैं। तो वो सोचती हैं कि इस बच्चे को मार दें ताकि हमारी बदनामी ना हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चे को दूर कीजिए माँ से। ठीक है, ये मत सोचिए कि बच्चा माँ से कैसे दूर रहेगा, ज़रूरी है करना। आप बच्चे को माँ से दूर रखिए, फिर इनका ट्रीटमेंट चलेगा 1 से लेकर 2 मंथ का। ये ठीक हो जाएंगी। अच्छा रहा आप टाइम पर ले आए। मैं कुछ मेडिसिन्स लिख रही हूँ, अगर आप टाइम पर नहीं लेकर आते तो इनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता था या फिर रिपीटेड डिसऑर्डर भी हो सकता था। इसमें क्या होता है रिपीटेड डिसऑर्डर में कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेबी प्लान करते तो ये बीमारी इनको फिर अटैक करती है। ठीक है, मैं मेडिसिन्स लिख रही हूँ, आप दवाई लेकर जाइए। अभी मैं 2 वीक्स की लिख रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डेट 12 को दिखाने आना। थैंक यू डॉक्टर।